आठवें अधिकार में महापंडित टोडरमल जी साहब द्वारा एक प्रश्न किया है उनके शिष्य ने। समझ लो, हम हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो भी कितने भी लोग हैं उन सबसे जुड़ा हुआ है। प्रश्न भी बड़ा कैसा लग रहा है, साधारण, पर वो साधारण नहीं है। उसमें उन्होंने पूछा शिष्य ने आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी साहब से कि आचार्य भगवंतों ने जब हमें वैराग्य ही लेना था, जब हमें दीक्षित ही होना था और जब हमें मोक्ष मार्ग के लिए सब कुछ छोड़ना ही था, तो ये श्रृंगार, अलंकार और संग्राम माने युद्ध की, राजा की, रानियों की, नगरियों की इतनी व्याख्या क्यों की? बात बिल्कुल सरल लग रही कि सही है कि युद्ध करना है और नग्न, क्योंकि बिना नग्न हुए तो मोक्ष हो नहीं सकता, तो नग्न होना ही है। तो ये नगरी का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, नग से सिर तक का वर्णन, युद्ध हो रहा है और रामचंद्र जी ललकारते हैं रावण को, और ये इतना वर्णन क्यों किया? ठीक है भाई, किया है तो किया है, आचार्य भगवान की इच्छा है, उन्होंने किया है, पर वो प्रश्न सामान्य नहीं है, उसका जवाब थोड़ा अलग है। बोले जिन लोगों को, सुनना भाई, बहुत मार्मिक जवाब है, हर व्यक्ति से जुड़ा है, अलग अलग जुड़ा है प्रति व्यक्ति से, कि जो राजा इस नगरी में रहता था, अयोध्या में रहता था, तो परकोटे थे, शिलाएं थी, बड़ी बड़ी शिलाएं थी। फिर बाद में क्या हुआ? राजा ने क्या किया उस नगरी का? वो भरत चक्रवर्ती, जिनकी 96,000 रानियां थी, उन रानियों का क्या हुआ? 96 करोड़ गांव के मुखिया थे, उन गांवों का क्या हुआ? हमारे पास कितनी पत्नियां हैं, हमारे पास कितने मकान हैं, हमारे कहां कहां मकान है, सब जोड़ना, अपने अपने से जोड़ना, क्या जवाब आता है, क्या गजब का। क्या हुआ उनका उस नगरी का? और वो युद्ध हो रहा है, युद्ध, और अपने हाथ में भरत जी चक्र लिए हुए हैं कि ये तेरा काल आया, काल, काल माने मारने के लिए, अब ये शस्त्र अंतिम शस्त्र है। क्या क्यों किया ये वर्णन आचार्य भगवंतों ने? तो पहला जवाब था कि यदि किसी को इस प्रकार के श्रृंगार में रुचि हो तो वो इसको पढ़ करके उस बात तक पहुंच जाए, वैराग्य तक। किसी को नगर के वर्णन की रुचि हो तो वो नगर के वर्णन में पहुंच जाए, किसी को अपने घर परिवार की रुचि हो तो वो अपने घर परिवार को देख लेगा। परंतु इन सब का वर्णन का एकमात्र उद्देश्य रहा, क्या उद्देश्य रहा? क्या उद्देश्य था भाई? वो 96,000 रानियां साथ में नहीं होंगी दीक्षा देने के लिए, किसी ने कपड़े उतारे होंगे, किसी ने मुकुट फाड़ा होगा, वो इतना सारा जिनवाणी में वर्णन है, वो सब इसके लिए है कि ये किसी काम का नहीं है। देख क्या गजब की बात है, एक घर हो, 2 घर हो, 50 घर हो, 100 घर के मालिक हो, ये सब कोई काम के नहीं है। वो 96,000 पत्नियों का वर्णन, वो इतनी सुंदर, ये सब कोई काम के नहीं है। माने चाहे राजा हो या रंक हो, यदि सुखी होने की इच्छा है तो ये कोई काम के नहीं है। ऐसा विचार करना, सोचना। माने इतना सारा वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया तो वो सिर्फ इसके लिए किया, चाहे एक पत्नी हो चाहे एक भी ना हो। जवाब तो ऐसा दिया कि क्या तेरे पास 96 बैल हैं? उनके पास तो 96 करोड़ हाथी थे। तो इसका मतलब ये है कि मोक्ष मार्ग में धन समाज गजबाज राज कछु काज ना आवे। अब समझ लो हम किस स्तर पर खड़े हुए हैं। क्या वास्तव में हम देवशास्त्र गुरु के आराधक हैं? इस भाई साहब जिनेंद्र जी की शोक सभा में एक नियम लेकर के परिवारजन रिश्तेदार अवश्य उठना कि मैं प्रतिदिन जिनालय जाऊंगा। स्मरण रहे कि हमारे जीजा जी के शोक सभा में हमने नियम लिया था कि मैं आधा घंटे स्वाध्याय करूंगा, मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, मैं झूठ बोल करके व्यापार नहीं करूंगा, मैं अनछने पानी का उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा एक नियम सभी लोग अवश्य लेवे।